ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को जय यीशु। आज का विषय कलवारी पर माँ मरियम की मौन उपस्थिति। जब हम कलवारी की उस महान और दर्द भरी घड़ी को देखते हैं, जहाँ मानव इतिहास का सबसे पवित्र त्याग हो रहा था, तब हमारे सामने एक ऐसा दृश्य उभरता है जिसमें क्रूस पर लटके प्रभु यीशु के अलावा एक और आकृति हमारे ध्यान खींचती है। वह है उनकी माता मरियम, जो बिना कोई शब्द कहे, बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई प्रश्न उठाए, उस आघात पीड़ा में भी अडिग विश्वास के साथ खड़ी थी। उस क्षण माँ मरियम का मौन केवल एक माँ का मौन नहीं था, वह गहरा विश्वास था, वह प्रेम की गहराई थी, वह ईश्वर की इच्छा पर पूर्ण समर्पण का प्रमाण था। और वह मौन आज हमारे जीवन, हमारे संघर्षों, हमारे परिवारों और हमारे आध्यात्मिक सफ़र के लिए एक प्रकाशित मार्गदर्शक बन जाता है। माँ मरियम का मौन प्रेम की वह भाषा जो शब्दों से अधिक बोलती है। माँ मरियम कलवरी पर मौन खड़ी थी, लेकिन उनका मौन शून्य था। वह मौन ईश्वर पर भरोसे से पूर्ण था। उनका मौन रोने से रोका गया आंसू नहीं था। वह एक ऐसा मौन था जिसमें उनका संपूर्ण अस्तित्व कह रहा था, हे प्रभु, यह दर्द भले ही मेरी आत्मा को चीर रहा हो, फिर भी मैं आपकी योजना पर भरोसा करती हूँ। इनके इस मौन में वे सारी बातें छिपी थी जिन्हें शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। एक माँ का टूटता हुआ हृदय, एक विश्वासी का गहरा भरोसा, एक सेविका का संपूर्ण समर्पण। माँ मरियम का यह मौन हमें सिखाती है कि हम बहुत बार जीवन में ऐसा क्षण आते हैं जब शब्द बेकार पड़ जाते हैं, जब स्पष्टीकरण अर्थहीन हो जाते हैं, तब तर्क हार जाते हैं, और तभी मौन ही हमारी सबसे गहरी प्रार्थना बन जाती है। उनका मौन हमेशा कहता है, प्रेम हमेशा बोलता नहीं है। कई बार प्रेम केवल था, है और रहता है। इसलिए माँ मरियम का मौन प्रेम की वह भाषा है जिसे आत्मा सुन सकती है और जिसे ईश्वर समझते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में यह मौन हमें सिखाती है कि दर्द, संघर्ष और अनिश्चितताओं में कैसे खड़े रहना है। हम सबको जीवन में ऐसे क्षण मिलते हैं जब हम अपने ही कलवरी पर खड़े होते हैं। कभी रिश्तों में टूट, कभी स्वास्थ्य में कमजोरी, कभी काम में संघर्ष, कभी भावनाओं में तूफान। अक्सर ऐसे समय में हमें जवाब नहीं मिलते। हमारे अंदर हजारों सवाल उठते हैं, क्यों, कब तक, अब क्या होगा। लेकिन मरियम कलवरी पर खड़ी होकर हमें सिखाती है कि जब जवाब ना मिले तब भरोसा रखो, जब दर्द बहुत हो तब भी खड़े रहो, जब भविष्य अस्पष्ट लगे तब भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि ईश्वर के सामने दिए गया मौन हमारे भीतर का ताकत पैदा करता है। जब भविष्य अस्पष्ट लगे तब भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि ईश्वर के सामने दिया गया मौन हमारे भीतर का ताकत पैदा करता है, जो किसी भी कठिनाई को झेल सकती है।
पवित्र प्रसाद के सामने बैठने से यह मौन गहरा होता है। यह मौन हमारे भीतर से मजबूत करता है और यह मौन हमें यह एहसास कराता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हमारे साथ वह यीशु है जिन्होंने हमारे लिए क्रूस उठाया। हमारे पारिवारिक जीवन में मौन एक ऐसा पुल है जो टूटे दिलों को जोड़ता है। हर परिवार अपनी अपनी परीक्षाओं में गुजरता है। कभी पति पत्नी के बीच तनाव, कभी माता पिता और बच्चों के बीच दूरी, कभी आर्थिक संकट, कभी गलतफहमियाँ, कभी दर्द भरी यादें और कभी ऐसे शब्द जो अनजाने में दिलों को ठेस पहुंचाती है। लेकिन माँ मरियम का कलवरी वाला मौन हमें सिखाती है कि कभी कभी परिवारों में समस्याएं शब्दों से नहीं बल्कि मौन से सुलझती है। यह मौन हार मानना नहीं है, यह वह मौन है जो बोलने से पहले सुनता है, क्रोध से पहले क्षमा चुनता है, आहत होने से पहले समझ विकसित करता है और टूटने से पहले प्रेम को प्राथमिकता देता है। मरियम जैसे मौन में खड़े होकर हम अपने परिवार को यह संदेश देती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले ही हम कठिन दौर से गुजर रहे हों। परम प्रसाद के सामने मौन आराधना। जब हम परम प्रसाद के सामने मौन बैठते हैं तो हम उसी मौन में प्रवेश करते हैं जिसमें माँ मरियम क्रूस के नीचे खड़े थे। वह मौन टूटे हुए भावनाओं को जोड़ता है, कड़वाहट को शांति में बदलता है, भ्रम को स्पष्टता से बदलता है, आंसू को प्रार्थना में बदलता है और परिवार में एकता के नए धागों को बुन देता है। यीशु की मौन उपस्थिति में ऐसी शक्ति है जो किसी भी परिवार को सबसे गहरी समस्या को हल कर देती है। माँ मरियम की मौन शक्ति हमारे घरों को आमंत्रित करती है कि हम उन्हें छोटे नाज़रेत बनाएं, जहाँ प्रेम की खुशबू हो, जहाँ प्रार्थना की शांति हो, जहाँ समझदारी का ताप हो, जहाँ मौन के क्षणों में ईश्वर का अनुभव हो। मौन का अभ्यास घर में क्रोध को कम करता है, गलतफहमियों को शांत करता है, रिश्तों को गहरा करता है, बच्चों को निम्र और आध्यात्मिकता बनाता है। अंत में माँ मरियम हमारे हृदय में धीरे से कहती है, मेरे साथ आओ, मेरे पुत्र के सामने खड़े हो जाओ। तुम्हारी बातें, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे परेशानियाँ सब उनके हृदय में स्थान पाएगी। जब हम माँ मरियम के मौन को अपनाते हैं तो हम जीवन के हर संघर्ष में ईश्वर के और निकट आते हैं और हमारे परिवार प्रेम, शांति और विश्वास में फलने फूलने लगते हैं। सभी को जय यीशु।